Are you ready to jump into the unknown and explore a world beyond your imagination? A world that tests your luck and is beyond limits. But the question is, are you ready to jump? If it is a yes, then you have jumped into the world of ultimate entertainment. Welcome to YOLO 247, a place of fun, indulgence, and endless surprises. भारत का नाम आप मिट्टी में मिलाइए, तब जाके यूके में या यूके के अंदर जो जज बैठा हुआ है वहां पे, जो आपका केस सुनेगा या जो अथॉरिटीज आपका केस सुनेंगी, तब उनको विश्वास होगा कि हाँ, आपके साथ सही में जुल्म हो रहा है और आपको यूके में शरण मिलनी चाहिए, आप शरणार्थी होने चाहिए, लीगली आप यूके में रह पाएंगे। तो दोस्तों, इतना बड़ा स्कैम है। 5,000 पाउंड से लेकर 10,000 पाउंड तक की फीस लगती है ना, तकरीबन आप लगा 50 लाख से 1 करोड़ के आसपास की। मैं आपको मोटा मोटा फिगर बता रहा हूं। इतनी फीस लगती है जिसमें लगातार ये लॉयर बोलते हैं, झूठ बोलते हैं और बुलवाते हैं लोगों से। जैन दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं आज के ताजा तरीन समाचार। अच्छा दोस्तों, डेली मेल एक यूके का यानी कि इंग्लैंड का एक अखबार है जिसने एक स्टोरी करी और स्टोरी ऐसी करी है कि आपको वो स्टोरी हैरान कर देगी। और वो स्टोरी ऋषि सुनाक, जो प्राइम मिनिस्टर है यूके के, उन्होंने भी ट्वीट करी है। बाकी दीगर इंडियन पब्लिकेशंस ने भी उनके ऊपर लिखा है स्टोरी के ऊपर। कुछ वकील हैं, 40 वकील, जो कि अंडर इन्वेस्टिगेशन हैं। तो ये जो डेली स्टार है, इसने एक अपने रिपोर्टर को भेजा और रिपोर्टर को भेजा भेस बदल के, यानी कि वो रिपोर्टर है ही नहीं। उसने बोला मैं भारतीय हूं, उसने बोला मैं भारत से आया हूं, नाव से आ गया मैं, ऐसी कोई मुझे इलीगली ले आया यहां पे और मैं अपने अंकल के साथ रह रहा हूं। मुझे नागरिक बनना है इंग्लैंड का, यानी कि यूके का नागरिक बनना है। दोस्तों, बात तो कर दी उसने, यूके का नागरिक बनना है। तो इमिग्रेशन लॉयर के पास गया। इमिग्रेशन लॉयर ने जो उसको बताया है, और ये कई सारे लॉयर्स के साथ उसने करा, अपनी स्टोरी को इन्वेस्टिगेट करते हुए कई सारे लॉयर्स के साथ करा, और ऐसी चीज पता लगी कि आपके, जिसको कहते हैं ना होश फाख्ता होना, आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। उसको यह कहा गया कि साहब, सबसे पहले आप ये बोलो कि भारत में आपके ऊपर बहुत जुल्म करा जा रहा है, बहुत मारपीट है, आपकी जान जो है वो खतरे में है भारत में। दूसरा ये कहिए, और ये सबसे मशहूर है, जो सारे वकीलों ने बोला, एक ही चीज बोली उसको कि तुम ये बोलो तुम खालिस्तानी हो, तुम खालिस्तानी हो, और भारत की एजेंसियां तुम्हारे पीछे पड़ी हैं तुम्हें मारने के लिए। तीसरी चीज जो उसको बोली गई, ये बोलो कि भाई तुम अमृतपाल सिंह के सपोर्टर हो, इसलिए इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है इंडिया की, वो तुम्हारे पीछे पड़ गई। एक और बहाना आप मारिए, आप ये बोलिए कि साहब, फार्मर का जो एजिटेशन हुआ था ना दिल्ली में, मैं फार्मर एजिटेशन का हिस्सा था, इसलिए साहब इंटेलिजेंस एजेंसीज मेरे पीछे पड़ गई हैं, मेरी जान खतरे में। एक और बहाना बड़ा तगड़ा दोस्तों, आप जाके ये बताइए कि जनाब, मैं मोदी सरकार के खिलाफ हूं, जो करंट गवर्नमेंट है, मैं उसके खिलाफ हूं, मैं उसके खिलाफ बोलता हूं, इसलिए सरकार मेरे पीछे पड़ी हुई है। आप अपने आप को गे बताइए कि भारत में गे जो है उसको मार दिया जाता है, उसको टॉर्चर करा जाता है। आप ये बोलिए कि आप एक लड़की से प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं, जो कि दूसरी कास्ट की है, दूसरी जाति की है। ये सब आप बहाने बनाइए, भारत का नाम आप मिट्टी में मिलाइए, तब जाके यूके में या यूके के अंदर जो जज बैठा हुआ है वहां पे, जो आपका केस सुनेगा या जो अथॉरिटीज आपका केस सुनेंगी, तब उनको विश्वास होगा कि हां, आपके साथ सही में जुल्म हो रहा है और आपको यूके में शरण मिलनी चाहिए, आप शरणार्थी होने चाहिए, लीगली आप यूके में रह पाएंगे। तो दोस्तों, इतना बड़ा स्कैम है। 5,000 पाउंड से लेकर 10,000 पाउंड तक की फीस लगती है ना, तकरीबन आप लगा 50 लाख से 1 करोड़ के आसपास की। मैं आपको मोटा मोटा फिगर बता रहा हूं। इतनी फीस लगती है जिसमें लगातार ये लॉयर बोलते हैं, झूठ बोलते हैं और बुलवाते हैं लोगों से। तो ये ऋषि सुनाक ने ट्वीट करा है और बोला है कि साहब, इसके ऊपर मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं कि जो भी आएगा ढंग से आएगा। मैं तो ऋषि सुनाक साहब को एक और चीज बोलूंगा, जितने भी खालिस्तानी हैं, सारा झूठ बोल कर आए हैं, आप सबके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करिए। ये कैसे आए थे, इन्होंने क्या स्टोरी सुनाई थी, और ये स्टोरी को आप चेक करवाइए कि क्या ये स्टोरी इसने सच बोली कि झूठ बोली। अब उस खालिस्तानी ने यूके की सिटीजनशिप ले ली है झूठ बोल के। तो आप ये पहले पता लगाइए, ये कहते हैं कि ये पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं खालिस्तानी, इनको पता ही नहीं पॉलिटिकल एक्टिविज्म। अगर इनको बोल दीजिए कि कागज पे लिख दो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, ये नहीं लिख पाएंगे। ये सब के सब खालिस्तानी, चौथे पांचवी फेल, इनके कुछ बस का नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकते, इलिटरेट हैं, अनएजुकेटेड हैं ज्यादातर, और ये सिर्फ एक सपना जैसा है इनके दिमाग में कि हमें विदेश जाना है, विदेश जाना है, और ये झूठ बोलकर विदेश जाते हैं जितने भी खालिस्तानी हैं।
और ये मैं बात कह रहा हूं तो मुझे काफी खालिस्तानियों ने ट्रोल भी करा कि तुम गलत बोलते हो, तुम झूठ बोलते हो। ऐसा नहीं है। अब ये डेली मेल का आर्टिकल यही चीज प्रूव करता है, और आप जाके इंटरनेट पर सर्च करिए इसको, आपको पता लग जाएगा। कई इंडियन मीडिया ने भी इसको कवर कर रखा है, आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे, आप जाके आर्टिकल्स पढ़िए किस तरीके से इतना बड़ा स्कैम। इस रिपोर्टर ने क्या बोला आपको पता है, जो अपना भेस बदल के गया था? इस रिपोर्टर ने यह बोला कि मैं भारतीय पंजाब का हूं। यह कहता है मैं भारतीय पंजाब का हूं, अब बताइए मुझे कौन सी ऐसी कहानी सुनानी पड़ेगी जज के सामने या अथॉरिटीज के सामने जिससे मुझे यूके की सिटीजनशिप मिल जाए। तो बोला साहब आपको एक बात कहनी पड़ेगी कि आप खालिस्तानी हो। अगर आप बोलोगे आप खालिस्तानी हो और आपके ऊपर जुल्म हो रहा है और आप अमृतपाल के सपोर्टर हो और जो भारत है, भारत की एजेंसीज हैं वो आपके पीछे पड़ी हुई हैं, तो फिर आपको चांस मिलना, आपको चांस हो सकता है कि आप यूके की सिटीजनशिप आप प्राप्त कर लें। तो आप देखिए कितना बड़ा एक जाल बुना जा रहा है यूके की सिटीजनशिप के लिए, और यही चीज कनाडा में भी हो रही है, यही चीज यूके में भी हो रही है, यही चीज आपकी अमेरिका में हो रही है, ऑस्ट्रेलिया में हो रही है। ये 3-4 जो देश हैं हर जगह सेम चीज करी जा रही है कि वकील हैं ये वकील, और ज्यादातर उसमें भारतीय मूल के वकील हैं। साउथ एशियंस भी हैं उसमें, पाकिस्तानी भी हैं उसमें, श्रीलंकन्स भी हैं, नो डाउट, पर उसमें ज्यादातर भारतीय मूल के वकील हैं जो सब झूठ बुलवाते हैं और बोलते हैं कि साहब आप इतने पाउंड हमें दीजिए, इतने यूरोज हमें दीजिए, इतने डॉलर हमें दीजिए और हम आपको सिटीजनशिप दिलवाएंगे। बस आपको झूठ बोलना है भारत के बारे में कि आपकी जान खतरे में है क्योंकि आपने डेमोक्रेसी का और फ्री स्पीच का झंडा उठा रखा है। तो दोस्तों ये थी आज की एक कहानी, बड़ी महत्वपूर्ण कहानी है, जरूर शेयर करिएगा अपने मित्रों के साथ। ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए। मैं फिर कल मिलूंगा एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।